सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले तो जो बहुपद हमें दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इसकी जांच करेंगे। तो देखिए, यहां पर जो बहुपद है इसको हल करते हैं। इसमें जो बहुपद दिया गया है वो है x² - 3। अब इसको हल करने के लिए हम इसमें सर्व समीकरण लगा सकते हैं a² - b² वाली। इसका मतलब होता है a + b और गुणा में a - b। ये सर्व समीकरण इसमें हम लगा सकते हैं। तो इस बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये सर्व समीकरण इसमें नहीं लगा सकते, इसलिए इस बहुपद को हम पहले ऐसे लिखेंगे। देखिए, x² कब आएगा? जब x का होल स्क्वायर करेंगे, और 3 कब आएगा? जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाता है। अब देखिए, ये हो गया a² - b²। तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार तो लिखेंगे x + √3, एक बार तो ये लिख देंगे, और एक बार गुणा में लिख देंगे x - में √3। अब ये इसके गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड के बाद में इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उनको 0 के बराबर लिखेंगे। तो एक बार हम x + 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो ये x का मान आ जाएगा -3, ये आ जाएगा। और दूसरी साइड जो है x - √3, इसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, x - √3 बराबर 0। तो ये x का मान यहां पर आ जाएगा प्लस में √3। तो ये हो गया x का मान, यानी कि इसके शून्य को जाएंगे। अब देखिए, द्विघात जो बहुपद होता है उसमें बड़ी घात 2 होती है, तो इसके शून्य भी 2 आएंगे। अब करते हैं इसकी जांच। तो जांच करने से पहले हम यहां से a b c का मान ज्ञात करेंगे। a b c का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो तुलना करेंगे। यहां पर तुलना करने के लिए जो हमें बहुपद दिया गया है x² - 3, इसकी हम तुलना करते हैं ax² + bx + c के साथ में। यह बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए, a का मान यहां पर देखिए, जो x² के गुणा में जो भी संख्या होगी वो a का मान होगा, लेकिन यहां पर कोई भी संख्या नहीं है तो हम a का मान 1 लिखेंगे। और उसके बाद में आता है b का मान, ये जो b है इसका मान। इस बहुपद के अंदर x के गुणा में जो भी संख्या होगी वो b का मान होगा, लेकिन इसके अंदर इस बहुपद में x का पद ही नहीं है, इसलिए b का मान क्या होगा? 0। और c जो होता है वो अकेली संख्या होती है, तो जो सिंगल संख्या है वो -3 है, तो c का मान यहां से हम लिख देंगे -3। इस तरह से हम तुलना करके a b c का मान ज्ञात करते हैं। अब इसकी जांच करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास में, एक होता है अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और दूसरा होता है अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। इसका मतलब ये होता है शून्यांकों का योग बराबर -b/a, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। ये इसका एक फॉर्मूला है, सूत्र है। अब शून्य यहाँ पर जो अल्फा बीटा है वो क्या है वो मैं बता देता हूं। ये जो शून्य के इसको अल्फा मान लेंगे, इस शून्य को हम बीटा मान लेंगे, और ये यहां पर रखने हैं। तो अल्फा की जगह हम माइनस में √3 रखेंगे, ये आ गया -√3, और प्लस बीटा की जगह प्लस में √3 है वो रख देंगे। उसके बाद में बराबर, यहां पर माइनस की जगह माइनस, और b का जो मान है वो 0 है तो 0 लिख देंगे, बटे a का जो मान है वो 1 रख देंगे। अब ये देखिए, प्लस और माइनस में है तो इनको हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो 0 आएगा। बराबर में 0 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह से इसको हल करेंगे, अल्फा × बीटा, अल्फा की जगह माइनस में √3 रखना है और बीटा की जगह प्लस में √3, जो शून्य का वो रखेंगे। बराबर में c का मान यहां से -3 रखेंगे, यह आ जाएगा -3, a का मान यहां से 1 रखेंगे। उसके बाद में इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस आ जाएगा, √3 × √3 3 बन जाता है, और -3 में 1 का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी जांच कर लेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य के
√3 तथा माइनस में √3 है। एक हमें क्या करना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसके शून्य दिए गए हैं। शून्य का मतलब ये x का मान हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हल में द्विघात बहुपद के जो शून्य है वो हमारे पास में दिए गए हैं माइनस में √3, √3। ये शून्य है तो इनको हम x बराबर लिखेंगे। x बराबर एक बार लिखेंगे माइनस में √3 और दूसरा हम लिखेंगे x बराबर में √3, ये लिख लेंगे। अब इस माइनस √3 को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस में √3 और दूसरा ये बन जाएगा x माइनस में √3। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, दोनों ब्रैकेट जो है इनको गुणा कर देंगे। तो देखिए एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है। आप अगर गुणा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे x को x से गुणा करेंगे तो ये बन गया x² और x को माइनस √3 से गुणा करेंगे माइनस में √3x हो जाएगा। √3 को x से गुणा करेंगे प्लस में √3x हो जाएगा और √3 को माइनस √3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 बन जाएगा। ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएंगे तो इसका जो उत्तर आएगा यानी कि जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा x² और -3। ये आ जाएगा एक द्विघात बहुपद। इस तरह से हम द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे जो शून्य है वो क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। इसका मतलब एक शून्य अगर x है तो दूसरा क्या होगा, 1/x होगा, उसका व्युत्क्रम होगा। तो हम ये मान लेंगे, इसको हल करते हैं कि माना द्विघात बहुपद के शून्य x तथा 1/x है। एक को x मानेंगे तो दूसरे को 1/x मानेंगे। अब हमें इसमें एक प्रतिबंध ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सूत्र लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल वाला। तो यहां पर हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a, ये होता है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, एक x है और दूसरा 1/x है, दोनों को गुणा कर देंगे। x गुणा 1/x बराबर आएगा c/a। अब x से x कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 1 बराबर c/a और a को हम 1 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा a बराबर c। ये एक अभीष्ट इसका प्रतिबंध होगा। तो इस तरह से आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको हल कर देना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि द्विघात व्यंजक जो दिया गया है kx² प्लस 5x प्लस 3k, ये एक बहुपद दिया गया है द्विघात, इसके शून्यांकों का जो योग है वो शून्यांकों के गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया है वो लिखते हैं। हमारा जो बहुपद है वो होगा kx² प्लस 5x प्लस 3k, ये होगा। अब हमें क्या करना है, वो सूत्र लगाने हैं जो जांच में हम सूत्र लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा वाला। अब देखिए जो सूत्र होता है उसमें एक होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होता है अल्फा गुणा बीटा। और इसने लिखा है कि जो शून्यांकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा गुणा बीटा के बराबर है, ये इसने दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। अब इसमें a b c का जो मान है वो हमें रखना होगा। तो यहां से हम तुलना करते हैं, तो तुलना से a का मान यहां पर क्या आएगा, x² के गुणा में k है तो ये a का मान होगा, और जो b है उसका मान x के गुणा में 5 है तो b का मान, और c का जो मान होगा वो 3 की, ये पूरी संख्या हो जाएगी c का मान। अब a b जो c का मान है वो इसमें रखते हैं, तो माइनस की जगह माइनस b का मान 5 और a का मान k बराबर c का जो मान है वो 3k बटे a का मान k रखेंगे। k से ये k कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 5 बटे k बराबर 3, और ये जो 5 है माइनस ये गुणा में ऊपर है तो बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k बराबर 3 बटे -5, ये आएगा k का मान।
तो इस तरह से हम k का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया गया है यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का जो गुणनफल है यानी कि अल्फा गुणा बीटा का जो मान है वो 6 है तो a का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या इसमें सूत्र लगाएंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a वाला, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल ये में दिया गया है। तो पहले हम इसकी तुलना करते हैं। बहुपद है वो लिखते हैं, बहुपद हमारा है ax स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस 6, ये दिया गया है। तुलना करेंगे तो a का मान यहां से आ जाएगा a का मान a होगा क्योंकि x स्क्वायर के गुणा में a है, और जो b है उसका मान होगा माइनस में 6, और जो c है उसका मान भी होगा माइनस में 6, अकेली जो संख्या होती है। अब इसने लिखा है शून्यांकों का जो गुणनफल है वो 6 है, तो हम यहां पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर 6 है। गुणनफल वाला सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। इसका मान दिया गया है 6 दिया गया है, तो इसकी जगह हम 6 लिख देते हैं। c का मान माइनस में 6 है बटे a का मान a ही है। अब इसको हल करते हैं तो देखिए इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। a को 6 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 6a बराबर 1 को माइनस 6 से गुणा करेंगे माइनस 6, और a बराबर आ जाएगा माइनस 6/6। माइनस 6 में अगर 6 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस में 1। तो इस तरह से हम a का जो मान है वो ज्ञात कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर नंबर 2 के, और अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक प्रश्न आता है तो 2 अंक का क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी इनके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।